हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं सर, अपन की जो गाय की नस्लें चल रही है उसमें मैंने आपको 2 क्लासें पढ़ा दी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया सर कि गाय की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी नस्लें बकाया हैं। आज अपन वो नस्लें क्या करेंगे सर, क्लियर करेंगे। देखिए आप लोग, आपकी क्लास कौन से नंबर की सर? ये 3rd नंबर की आपकी क्लास है। अगला देखिए आप लोग, अगला है सर इसमें, देखिए आपको याद रखना है, ये तो हम पढ़ते हैं गाय की नस्लों में। तो देखिए आप लोग, पहली अगली जो नस्ल आती है सर उसको हम बोलते हैं नागौरी। क्या बोलते हैं? नागौरी। देखो नागौरी नस्ल जो होती है, आपको ध्यान रखना है सर, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है इस नस्ल की, वो कहां से सर? आपकी नागौर से है। नागौर राजस्थान से। और नागौर राजस्थान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया सर? नागौर रख दिया है। अगर देखिए आप लोग, ये वाली जो नस्ल होती है सर, कैसी होती है? आपकी बाहर भाग नस्ल होती है। बाहर भाग मतलब क्या होता है? बाहर ढोने वाली नस्ल होती है। और सुनिए आप लोग, जो नागौर नस्ल होता है ना, इसमें क्या होता है, जो गाय होती है, गाय जो होती है सर, उसका जो शरीर होता है, शरीर जो होता है उसका सर, वो कैसा होता है? सुडौल होता है। कैसा होता है? सुडौल। तो इसमें जो गाय का शरीर है सुडौल होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो नर गाय होती है, या नर गाय का तो हम क्या ले सकते हैं सर? बैल। क्या ले सकते हैं? बैल। वो कैसे होते हैं सर? चौकन्ने होते हैं। कैसे होते हैं? चौकन्ने। या कैसे होते हैं सर? फुर्तीले होते हैं। फुर्तीले होते हैं। इसलिए इसका जो आप जिस राजस्थान में पढ़ोगे सर, सर्वाधिक किस नस्ल की मतलब बैल, नर बैल सर, मतलब फुर्तीले होते हैं, भारवाहक होते हैं। तो आपको वहां पर आंसर क्या करना है सर? नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल की होते हैं? नागौरी नस्ल के। और सुनिए आप लोग, जो नागौरी नस्ल होती है, इसमें क्या होता है, जिसका रंग होता है वो कैसा होता है सर? सफेद होता है, सफेद धूसर। इसको हम बोलते हैं सर ग्रे। क्या बोलते हैं? ग्रे। तो आप लोग ध्यान रखना सर कि ये वाली जो नस्ल है, इसमें जो रंग होता है सफेद, दूसरा ग्रे होता है। शरीर जो होता है सुडौल होता है। और जो गाय बैल, नर बैल जो होता है, वो कैसे होते हैं सर? चौकन्ने फुर्तीले होते हैं। और ये कैसी नस्ल होती है आपकी? भारवाहक नस्ल होती है। उत्पत्ति कहां से सर? नागौर राजस्थान से। और अपन इस चर्चा करें इसके अंतर्गत, तो अगर देखिए आप लोग, इसमें क्या होता है कि जो गाय होती है, गाय जो होती है उसका प्रतिव्यात जो दूध आता है सर आपको, वो आता है 600 से 1000। तो आपको ध्यान रखना है सर, इसमें क्या होता है? प्रतिव्यात जो दूध प्राप्त होता है सर, 600 से 1000 लीटर दूध प्राप्त होता है। तो ये कौन सी नस्ल होती है सर? आपकी नागौरी नस्ल होती है। अगली अपन इस चर्चा करें इसके अंतर्गत, तो आप लोग ध्यान रखना कि इसको भारवाहक नस्ल कहा जाता है। ठीक है, तो एक सवाल आएगा कि भारवाहक नस्ल कौन सी होती है? तो भारवाहक नस्ल कौन सी होती है? ये आपकी नागौरी नस्ल होती है। अगला देखिए आप लोग, अगली जो आती है सर आपकी नस्ल, उसका जो नाम आता है उसको अपन बोलते हैं सर मालवी नस्ल। मालवी नस्ल। देखो सेकंड नंबर पर कौन सी आपकी? मालवी। ये भी किसकी नस्ल है सर आपकी? ये भी गाय की नस्ल है। देखो मालवी नस्ल जो होती है सर, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से? आपकी मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र कहां पर है सर? आपके एमपी में। एमपी कहां पर है सर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है सर, इसकी उत्पत्ति कहां से? मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश से मानी जाती है। अगली जैसे हम चर्चा करें सर, राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र क्या है? तो देखो आप लोग, जो भी हमारे राजस्थान में जो आपका मध्य प्रदेश टच करता है एरिया, वहां पर होगी। तो देखो वितरण क्षेत्र की अगर चर्चा करें इसकी, तो वितरण क्षेत्र जो आता है आपका, वो आता है सर, जैसे आपका इसमें सर झालावाड़, दूसरा कौन सा आ गया सर इसमें आपका? कोटा आ गया। अगला कौन सा आ गया सर इसके अंदर? जैसे आपका बूंदी आ गया। और उसके अलावा कौन सा आता है सर इसमें? बारा आ गया। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा बोलते हैं? इसको हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। तो ये याद रखना आप लोग, किसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है हाड़ौती क्षेत्र से मानी जाती है। अगला आता है सर आपका, ये वाली जो नस्ल होती है, इसमें क्या होता है सर, इसके जो रंग होता है इसका रंग जो होता है सर, हल्का धूसर होता है। हल्का कैसा होता है? धूसर। हल्का धूसर इसका रंग होता है। इसके समान सर लोहे के समान होता है। इसके समान होता है लोहे के समान। तो आप लोग ये याद रखना सर, इसका जो रंग है वो लोहे के समान होता है। अभी अपन इस चर्चा करें सर इसके बारे में, तो आप ध्यान रखना कि इसमें भी अच्छे किस्म के नस्ल मतलब बैल प्राप्त होते हैं, जो भूजा ढोने का क्या करते हैं सर? काम करते हैं। तो देखिए आप लोग, इसमें भी जो आपके आते हैं ना बैल आते हैं, वो बोझा ढोने के काम में लिए जाते हैं। बोझा ढोने के काम में लिए जाते हैं। आपको देखो इसमें क्या क्या याद रखना है? तो रंग याद रखना आप लोग, एक सर इसका वितरण क्षेत्र याद रखना, एक सर इसकी उत्पत्ति याद रखना आप लोग। तो ये वाली भी कैसी नस्ल हो जाएगी सर? आपकी भारवाहक नस्ल। ये भारवाहक नस्ल होती है आपकी। और आप लोग ध्यान रखना सर, इसमें जो दूध होता है, दूध जो होता है सर आपका, वो कितना होता है? 600 से 1000। 600 से 1000 लीटर प्रति व्यात क्या होता है सर? इसका दूध होता है। अगली देखो, अगली से हम चर्चा करें सर, अगली जो नस्ल आती है आपकी, वो आती है सर आपकी मेवाती। क्या आती है? मेवाती। आप लोग ध्यान रखना सर कि इसमें देखो, अगली नस्ल की चर्चा करें तो देखो, ये कैसा आपकी कौन सी? मेवाती।
आपको याद रखना है सर, ये वाली जो नस्ल है इसके जो उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति जो होती है सर इस नस्ल की, इसकी उत्पत्ति होती है सर मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र कहां से होती है भैया? आपके हरियाणा से। तो इसकी जो उत्पत्ति है मेवात क्षेत्र हरियाणा से मानी जाती है। अगला सवाल आप लोग, अब देखो हरियाणा में राजस्थान को कौन सा भाग टच करता है? तो इस वितरण क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन सा आएगा सर? इस वितरण क्षेत्र जो आता है सर आपका, वो आता है जैसे अलवर और कौन सा? भरतपुर। तो ये याद रखना सर आप लोग, अलवर और भरतपुर जो है सर वहां पर इसका क्या मानते हैं सर? वितरण क्षेत्र माना जाता है। अगली क्वेश्चन हम चर्चा करें इसके बारे में। तो देखिए ये वाली जो नस्ल होती है ना, इस नस्ल को महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र में इस नस्ल को महाराष्ट्र के अंतर्गत कोसी नस्ल कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग, जो कोसी नस्ल है वो कौन सी है आपकी? मेवाती नस्ल है। कौन सी नस्ल है? मेवाती। अगले से अपन चर्चा करें इसके बारे में। तो देखिए आप लोग, ये वाली जो नस्ल है ना, ये वाली नस्ल की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहां से हुई सर? मेवात हरियाणा से हुई। और आपको याद रखना है सर कि ये वाली जो नस्ल है ना, इसका जो मिश्रण है, जो संकरण है, संकरण जो है वो कौन सा सर आपका? थारपारकर और कौन सा सर? साहिवाल। मतलब आपको ध्यान रखना है, जब इन दोनों नस्लों के नर और मादा को आपस में संभोग कराया गया तो कौन सी नस्ल प्राप्त हुई सर? आपकी मेवाती। तो ये याद रखना, इसमें जो मतलब इसका जो मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है? थारपारकर और किसका सर? साहिवाल का है। और आप लोग ध्यान रखना, इस नस्ल में क्या होता है, जो गाय होती है, गाय जो होती है ना, उसकी जो पलकें होती है, पलकें कैसी होती है सर? झुकी हुई होती है। कैसी होती है? झुकी हुई। तो आपको ध्यान रखना है सर, इस नस्ल में प्राकृतिक चश्मे पाए जाते हैं। मतलब आंखों पर क्या होते हैं सर? प्राकृतिक चश्मे पाए जाते हैं। और सर सुनो आप लोग, इस नस्ल में क्या होता है कि जो शरीर होता है ना, इनका पीठ जो होती है, शरीर पर क्या होते हैं सर? काले धब्बे होते हैं, काले धब्बे, और ये रंग बिरंगे हो सकते हैं। इसलिए इसका जो रंग होता है सर वो कैसा माना जाता है? चितकबरा माना जाता है। कैसा माना जाता है? चितकबरा। तो यदि आपसे कहा जाए सर चितकबरे रंग की गाय कौन सी होती है, तो कौन सी होती है सर? आपकी मेवाती होती है। अगला आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, ये वाली जो नस्ल है इसका जो स्वभाव होता है, इसका जो स्वभाव है, स्वभाव जो आता है सर इसका वो कैसा आता है? सरल आता है। और सर इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है भैया? सुडौल होता है। शरीर कैसा होता है? सुडौल। इसलिए इस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए सर बताइए राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहते हैं, तो राजस्थान की जो कामधेनु नस्ल आती है वो कौन सी नस्ल आती है भैया? आपकी कौन सी आती है? वो मेवाती आती है। तो ये वाली नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। अगर देखिए आप लोग, ये वाली जो नस्ल होती है इसमें क्या होता है सर कि प्रति ब्याज जो आता है इसमें वो कौन सा आता है सर आपका? कि इसकी नस्ल आता है सर आपका 1200 से कितना आपका? 1500। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि सर जब भी आपकी 1000 से दूध ज्यादा होता है प्रति ब्याज, तो वो नस्ल मतलब दूध के लिए उपयोग ली जाती है। मतलब वो भार नहीं होती है। तो इसमें कितना होता है सर? 1200 से कितना होता है आपका? 1500 लीटर क्या होता है इसका? प्रति ब्याज दूध होता है। और आप लोग ध्यान रखना कि ये वाली जो नस्ल होती है इसमें द्विकाली नस्ल मानते हैं इसको। कौन सी नस्ल मानते हैं? द्विकाली। मतलब ये भार ढोने के भी काम आती है और सर दूध के काम भी आती है। ठीक है जी। तो ये वाली कौन सी नस्ल है सर? आपकी मेवाती है। अगले सवाल चर्चा करें सर, तो अब आती है सर गायों की विदेशी नस्ल, और विदेशी नस्लों के बारे में चर्चा करूंगा आपसे कल। तो ये वाली जो नस्ल है सर आपकी, ये तो थी आपकी राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सी? गिर, थारपारकर, साहिवाल, उसके अलावा मैंने पढ़ाई सर मेवाती, मालवी, हरियाणवी। और आपको ध्यान रखना है सर जो आपकी नस्लें हैं सामान्यतः थारपारकर हो गई, आपकी हरियाणवी हो गई, मालवी हो गई, ये सारी नस्लें आपको पढ़नी है। आपके सिलेबस में यही नस्लें हैं। अभी अपन कल चर्चा करेंगे सर विदेशी नस्लों पर, जैसे करन स्विस कौन सी होती है, करन ब्राउन कौन सी होती है। तो ये कौन सी नस्लें होती है सर आपकी? इसकी विदेशी नस्लें होती है। ठीक है भैया। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूं आपको थोड़ा सा, देखिए मेवाती नस्ल उत्पत्ति कहां से? मेवात क्षेत्र हरियाणा से, वितरण क्षेत्र का अलवर भरतपुर। देखो आपको राजस्थान का नक्शा जरूर आना चाहिए। अगर राजस्थान नक्शा आता है सर कौन सा जिला कहां पर है, कहां पे टच करता है दूसरे राज्य से, तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे इसको। महाराष्ट्र को कौन सी नस्ल बोलते हैं? कोसी नस्ल बोलते हैं। संकरण किसका होता है? थारपारकर किसका होता है सर? साहिवाल का होता है। अगले देखो आप लोग, गाय की पलकें कैसी होती है? झुकी हुई होती हैं। इनको प्राकृतिक चश्मे वाली नस्ल कहा जाता है। शरीर पर काले धब्बे होते हैं और ये सफेद भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सफेद। तो सर इसको कौन सा नस्ल बोलते हैं? मान लो चितकबरी नस्ल कहा जाता है। अगली चर्चा करें तो स्वभाव कैसा होता है सर? सरल होता है। और शरीर कैसा होता है सर? सुडौल होता है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। प्रति माह लीटर कितना होता है सर? 1200 से 1500। और एक कैसी नस्ल होती है सर? आपकी द्विकाली नस्ल होती है। ठीक है जी। तो ये वाली जो नस्ल है सर आपकी, इसमें पहली कौन सी आपकी? नागौरी है। बैल गोड़ पाया जाता है। नागौर से उत्पत्ति मानी गई। भारवार नस्ल हो गई, फुर्तीले हो गए, सबसे फुर्तीले कलर के ही होते हैं। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है सर कि अभी अपन ने नस्लें कंप्लीट कर ली हैं। अभी अपन कल विदेशी नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे वाले। थैंक्स, धन्यवाद।